Hello, myself Aruna. Welcome to Ambition Care Institute. Today we are going to discussing about third lecture of Animal Kingdom. ठीक है ना। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने किंगडम पोरेफेरा के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फाइलम सिलेंड्रेटा के बारे में। ठीक है ना। तो फाइलम सिलेंड्रेटा को क्या जाता है, निडेरिया। ठीक है। इसे आप सिलेंड्रेटा भी कह सकते हैं, कॉलेंड्रेटा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब पहले हम बात कर लेते हैं इसके जनरल फीचर्स के बारे में। ठीक है। तो जनरल फीचर्स में क्या हो गया, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग एंड रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या होता है, ये जनरली आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे और मरीन वाटर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो मोस्टली ये मरीन, मतलब ज़्यादातर जो होंगे मरीन वाटर में मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सेसाइल होंगे, मतलब एक जगह फिक्स होते हैं, या फिर फ्री लिविंग होते हैं, मतलब अपनी लोकेशंस को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट। ठीक है। तो इनका जो नाम निडेरिया पड़ा है वो किसके कारण पड़ा है, निडोसाइट सेल के बारे में पड़ा है। तो निडोसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है, निडोसाइट सेल्स क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। निडोसाइट सेल जो होती हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, है ना। तो इनके जो बॉडी होती है, फिर जो इनके टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती है निडोब्लास्ट। ठीक है। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि किस तरीके से हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको निडोब्लास्ट सेल का एक पिक्चर बना हुआ दिखेगा, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट सेल। अब जो निडोब्लास्ट सेल होती है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेल होती है उसके ऊपर से एक फ्लैजिला टाइप स्ट्रक्चर देखने निकल रहा है। ये ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिला टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होता है, ये चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, इनकी इन जो सेल्स को होता है इसको एबिलिटी देता है कि ये अपनी प्रे को कैच कर सके। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक निडीरे की बॉडी बनी हुई दिख रही है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी बॉडी बहुत ही सिंपल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक नीचे बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर टेंटिकल्स होते हैं। और इन टेंटिकल्स के बीच में कहीं पर क्या होता है, इसका माउथ होता है। माउथ जो होता है ओपन होता है, कहाँ पर, गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी के अंदर इसका माउथ जो होता है वो ओपन होता है। अब होता क्या है, ये जो होती है इनकी बॉडी होती है, ये क्या होता है, जनरली एक्वेटिक होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। मान लीजिए कोई भी फिश, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई फिश है, ठीक है, वो तैरते तैरते इसके टेंटिकल से टच हो गई। ठीक है, गलती से अगर इसके टेंटिकल से टच हो गई तो इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनके अंदर ये वाली सेल्स होती है, कौन सी, नीडोब्लास्ट सेल। ये नीडोब्लास्ट सेल्स क्या होती है, इस जो फिश होती है, इस फिश के ऊपर क्या करती है, अटैक कर देती है। ठीक है ना। यहाँ पर इनके अंदर क्या होती है, कुछ मटेरियल्स को इंजेक्ट कर देगी, जिसके कारण इस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अपने फूड को कैप्चर करते हैं। द निडेरियन एग्जिबिटेड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन सा लेवल होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर डिप्लोब्लास्टिक। इसके अंदर जो बॉडी केविटी होती है वो क्या होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी होती है। पोरेफेरा में अपन ने क्या पढ़ा था, कौन सी केविटी मिल रही थी, स्पॉन्जोसिल केविटी मिल रही थी। इनकी बॉडी में क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, और इनके माउथ को क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो दो टाइप का मिलता है, पहला होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। सम ऑफ द निडेरिया लाइक कोरल्स हैव स्केलेटन विच इज़ कम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो काय का बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। इससे पहला वाला जो फाइलम था, फाइलम पोरेफेरा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्केलेटन होता है वो काय का बनता है, स्पॉन्जियन फाइबर्स का बनता है। अब इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो कौन सा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो गया और इंट्रा सेलुलर भी हो गया। मतलब क्या हो गया, जो सेल होती है, सेल के बाहर भी डाइजेशन एक्टिविटी परफॉर्म होगी और सेल के अंदर भी डाइजेशन एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो यहाँ पर दोनों टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। अब इसके अंदर क्या होती है, एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, उसके बारे में हम डिटेल करते हैं। मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ टू बॉडी फॉर्म। निडेरिया एग्जिबिटेड टू बेसिक फॉर्म, फर्स्ट इज कॉल्ड पॉलिप्स। ठीक है। फर्स्ट वाला जो फॉर्म होता है वो होता है पॉलिप्स फॉर्म, और दूसरा होता है मेड्यूसा फॉर्म। द फॉर्म इज, जो पॉलिप्स फॉर्म होता है, देखिए पॉलिप्स पी, ठीक है, पॉलिप्स फॉर्म क्या होता है, इट इज सेसाइल सिलेंड्रिकल एंड फॉर्म लाइक हाइड्रा। ये जो फॉर्म होता है ये क्या होता है, ये एक ही जगह पर फिक्स होता है, मतलब एक बार ये बॉडी इनकी बन गई, जो पॉलिप्स फॉर्म हो गया वो एक ही जगह पर फिक्स होता है, उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती। दूसरा जो फॉर्म होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा एंड एडेम्शिया है। देवर द लेटर इज एन अम्ब्रेला शेप्ड, है ना। अम्ब्रेला जो होता है, अम्ब्रेला किस टाइप से होता है, यू इस टाइप से होता है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा, मेड्यूसा फॉर्म हो गया। तो दो टाइप्स के फॉर्म होते हैं निडेरियंस में, एक होता है पॉलिप फॉर्म, दूसरा होता है मेड्यूसा फॉर्म। दोज निडेरिया विच एग्जिबिटेड बोथ द फॉर्म एग्जिबिटेड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। ठीक है। अब क्या होता है, इनकी जो बॉडी फॉर्म्स होते हैं दो फॉर्म में इंटरकन्विजिबल होते हैं, कभी ये पॉलिप फॉर्म में मिलेंगे, कभी ये मेड्यूसा के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। तो जो दो फॉर्म में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं उस फिनोमेना को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है। तो पॉलिप्स प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली। तो पॉलिप्स से मेड्यूसा बनता है किसके द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और मेड्यूसा से पॉलिप्स बनता है काय के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है ना।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ये दो बॉडी फॉर्म दे रखे हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड पर है वो कौन सा फॉर्म हो गया, जो लेफ्ट साइड पर फॉर्म है ये हो गया पॉलिप फॉर्म, ठीक है। और जो राइट साइड पर फॉर्म हो गया वो कौन सा हो गया, मेड्यूसा फॉर्म। अब देखिए इसमें डिफरेंस, जो पॉलिप्स फॉर्म है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पॉलिप्स जो होता है उसकी लोकेशन क्या होगी, फिक्स होगी, मतलब ये एक जगह सबस्ट्रेटम से अटैच हो गया तो ये वहीं पर रहेगा, ठीक है ना। और इसका नीचे सिंपल पिंक कलर में आपको इसका सिंपल डायग्राम भी दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हो गया एक सबस्ट्रेटम से फिक्स हो गया, इसकी बॉडी हमेशा यहीं की यहीं फिक्स होगी, ये इसकी लोकेशन बार बार चेंज नहीं कर पाएगा, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं पॉलिप्स फॉर्म। मेडुसा फॉर्म क्या होता है, इस टाइप से, जैसे यहाँ पर एक जेलीफिश बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं ऑरेलिया, ठीक है ना। तो ये जो जेलीफिश होती है इसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स के थ्रू क्या होता है अपनी लोकेशंस को चेंज कर सकता है। तो मेडुसा फॉर्म में आप देखिए टेंटिकल जो होते हैं बॉडी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और पॉलिप्स फॉर्म में जो होते हैं वो टेंटिकल्स जो होते हैं वो हेड पर या बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि मेडुसा फॉर्म जो होती है उसकी लोकेशन को चेंज कर सकती है, बट पॉलिप्स फॉर्म क्या होता है अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी भी हाइड्रा को पॉलिप्स फॉर्म से मेडुसा फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और अगर मेडुसा से उसको पॉलिप्स में कन्वर्ट होना है तो उसके अंदर कौन सा फॉर्म होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ये जो इनका इंटर कन्वर्जेबल चलता होता है, मतलब पॉलिप्स पे कभी मेडुसा बन रहा है, मेडुसा से पॉलिप्स बन रहा है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस, ठीक है ना। अब देखिए इसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल्स में आता है फाइसेलिया, या बोलते हैं पोर्टुगियस मैन ऑफ वॉर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिक्चर आपको साइड में बनी हुई दिख रही होगी, ये जो पिक्चर है यही फाइसेलिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके इस पिक्चर के अंदर आप ध्यान से देखिए, ये जो फाइसेलिया इसकी बॉडी तो ऊपर है बट इसकी बॉडी के नीचे जो होते हैं, ठीक है, ये इसकी बॉडी के नीचे आपको टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और इन टेंटिकल्स में देखिए ये फिश जो है वो फंस चुकी है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था इनके अंदर कौन सी सेल मिलती है, निडोब्लास्टिक सेल्स मिलती है, ठीक है। निडोब्लास्ट सेल्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए पीछे चलता है थोड़ा सा, ये देखिए ये रही निडोब्लास्ट सेल्स। ये जो निडोब्लास्ट सेल्स होती है कहाँ में होती है, इसके टेंटिकल्स में होती है। अब क्या होती है, जब भी कोई फिश इनके टेंटिकल से टच होती है तो जो निडोब्लास्ट सेल्स होती है, निडोब्लास्ट सेल्स के अंदर ये देखिए ये एक सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है, या जो मैंने आपको बताया था फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, इस निडोब्लास्ट सेल्स के अंदर से निकलेगा। और इसके अंदर क्या होता है, एक केमिकल होता है जो उस फिश को क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा। जब ये फिश पैरालाइज हो गई तब क्या करेंगे, ये टेंटिकल्स के थ्रू क्या करेंगे, इस फिश का या तो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर लेंगे, या फिर जो सेल्स होगी उसको इंट्रासेलुलर डाइजेस्ट कर लेगी। तो इस तरीके से क्या करता है, ये अपने फूड को कैप्चर करता है। तो पहला इसका एग्जाम्पल हो गया फाइसेलिया। दूसरा हो गया एडमशिया या सी एनीमोन, ठीक है। सी एनीमोन भी क्या होता है, ये भी जो होता है सबस्ट्रेट से अटैच होता है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो सी एनीमोन जो हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया पेनेचुएला, फिर हो गया गॉर्गोनिया, और फिर हो गया मैंड्रीनिया, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये 4-5 एग्जाम्पल्स होते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। तो आई होप आपको फाइलम सिलेंट्रेटा की चीज़ें समझ में आई होगी।